चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जस्ट अज्यूम करिए आपके कोई भी 5 दोस्त जो आपके एकदम बेस्ट फ्रेंड है, उनको आप इस ऑर्डर में अरेंज करिए कि सबसे नंबर 1 पे सबसे आपका अच्छा दोस्त होना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सोचिए सोचिए, सोच लिया? अच्छा चलिए, अब आपको मान लीजिए कि स्विमिंग आती है और वो पांचों डूब रहे हैं। अब आपको बचाना है उन पांचों को क्योंकि वो आपके दोस्त थे। तो आप सबसे पहले किसको बचाएंगे? क्या आप नंबर 1 पांचों को एक साथ जाकर के कूद करके बचाने की कोशिश करेंगे, या नंबर 2 एक एक करके बचाएंगे? बट एक एक करते बचाते समय आप सबसे पहले उसको बचाओगे कि जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, और जिससे आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, जो आपका सबसे खास दोस्त है। और लास्ट में उसको बचाओगे कि जो सबसे कम है, जिसके साथ आपका अटैचमेंट जिसके साथ, राइट। तो यही चीज आपको भी करनी है आपके एग्जाम्स के टाइम पे। अब बात करते हैं 15, 16 और 17 मई के एग्जाम्स के बारे में। अब 3 शिफ्ट बाकी है, 3 एक्चुअली में टोटल इसको 6 पकड़ा जाएगा क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। अच्छा, अब देखिए बहुत से बच्चों को ऐसा है कि सर लास्ट वाली शिफ्ट हार्ड आती है, ठीक है, हमने बहुत बार देखा है हार्ड आती है क्या। चलिए इसके ऊपर ही बात करते हैं। नंबर 1, अगर वो हार्ड आ गई तो क्या होगा वो भी बात करते हैं। तो चलिए, मैं हूं आपका अभिषेक सर, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू आवर वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी में आपका स्वागत है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि अब मौका आ चुका है कॉलेजेस के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने का। तो आपके अभिषेक सर काउंसलिंग आपको पूरा का पूरा डिटेल सब कुछ बताने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इस डेटे से भी बहुत सारा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या था लास्ट ईयर का डेटा, ठीक है। यहां पर देखिए लास्ट ईयर ना 14 मई तक एग्जाम हुई थी, ठीक है। और लास्ट के 3 शीट पकड़े, जैसे कि 12, 13 और 14। इस बार तो ऐसा हो रहा है इलेक्शंस के वजह से 15, 16 और 17 जा रहा है, राइट। और 5 मई वाला जो पेपर था आपका उसको पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि नीट का एग्जाम था, ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ को देखोगे, ये ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिजिक्स का ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल का ग्राफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा 12 तारीख को। देखिए ये जो ये वाला ग्राफ है ना फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें अपने को देखने को मिलता है कि इस ग्राफ के अंदर ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मिडल वाला ग्राफ है मीडियम है और ये वाले हार्ड है, ठीक है। तो ऑलराइट, चलिए हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हम देखेंगे तो अपने को क्या दिख रहा है कि जो लास्ट की शिफ्ट है उसके अंदर मीडियम वाला ग्राफ ऊपर है, मीडियम वाला ग्राफ ऊपर है। मतलब जो लास्ट वाली डे वाली शिफ्ट है वो थोड़े से उसमें मीडियम के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, राइट, और इजी वाले कम आए थे और हार्ड वाले ठीक ठाक आए थे। मतलब क्या? मतलब जो लास्ट वाली शिफ्ट होगी यानी कि 17 मई वाली, तो उसके अंदर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस बच्चों को अच्छी तरीके से करके जाना है। ये आई होप आपको समझा होगा। आपने देखा ना यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मीडियम वाले जो ग्राफ है वो देखिए ऊपर की तरफ है, ठीक है, और जो इजी वाले वो ग्राफ नीचे की तरफ है और हार्ड वाले भी ग्राफ ठीक ठाक लेवल पे, ऑलराइट। एज कंपेयर टू अगर आप यहाँ पर देखोगे 13 मई को, तो फिर इजी वाले ग्राफ ऊपर की तरफ है, मीडियम वाले नीचे की तरफ है, ऑलराइट। ये आपको देखने को मिल गया। और देखिए 12 मई को स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर मीडियम वाला ग्राफ ऊपर की तरफ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लास्ट वाली जो शिफ्ट आएगी उसमें थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। फिजिक्स की बात होगी। इसी तरीके से आप सेम, मैं चाहूं तो आपको केमिस्ट्री का भी दिखा सकता हूं, मैथ्स का भी दिखा सकता हूं, इसी तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। देखिए ये नीचे की तरफ मैं आपको लेकर के आता हूं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो वो जो स्टोरी है उसके ऊपर हम लोग अभी रिटर्न आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आप देखोगे तो आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा है कि सर जो स्टार्टिंग के जो ग्राफ्स है ना, देख रहे हो आप लोग, क्या देख रहे हो आप लोग? स्टार्टिंग के जो ग्राफ्स थे ना उसमें इजी लेवल वाले क्वेश्चंस के ग्राफ इजी थे, ऊपर थे, राइट। अच्छा, यहां पर आप लास्ट की शिफ्ट देखोगे, देखो जैसे कि 12, 13 और 14 जो मैंने आपको बताया, देखिए मीडियम वाले ग्राफ किधर हो गए? ऊपर की तरफ हो गए, राइट। इजी वाले ग्राफ किधर हो गए? नीचे की तरफ हो गए, ठीक है। हार्ड वाले ग्राफ किधर हो गए? ऊपर की तरफ हो गए। देखिए हार्ड वाला ग्राफ देखिए कितना ऊपर जा रहा है, देखिए कितना ऊपर जा रहा है, राइट। ये आपको समझ में आया? ओके, चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लास्ट के 3 शिफ्ट देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? अरे वाह 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 वाह, बाबा बाबा, देखो 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 क्या देखने को मिल रहा है कि मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ काफी ऊपर है, काफी ऊपर है, मतलब काफी ऊपर है सर, ठीक है। सर इजी लेवल का जो ग्राफ है देखिए ध्यान से, आई होप आपको अच्छी तरीके से सब दिख रहा है, जूम इन जूम आउट में कर रहा हूं। देखिए इजी लेवल का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और राइट। हार्ड लेवल का ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ है, देखिए देखिए देखिए, ये तो चलो एक आंख हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, समझ में आया आपको? तो अब आपको करना क्या है? अब उस स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। अब स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि आपको उन दोस्तों को पहले बचाना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा खास है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको उन चैप्टर्स को करना है, देखिए ध्यान से, उन चैप्टर्स को करना है। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो आप देखिए कि यहां पर आपके लिए कौन सा चैप्टर इजी है जो आपके लिए खास है। लॉजिक आपके लिए अच्छा है, मैट्राइसेस आपके लिए अच्छा है, तो वो भी देखिए कि लॉजिक में अगर आप कर भी रहे हो तो कितने 2 ही क्वेश्चन आ रहे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, मतलब यहां से आपका 4 मार्क का ही फायदा होगा। इस तरीके से आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि अगर आपको मैट्राइसिस करना है, मैट्राइसिस से एक ही क्वेश्चन हो रहा है तो 4 और 1 5, तो आपका यहाँ पे 5 नंबर, मतलब 100 मार्क के पेपर में, हाँ सॉरी ये कितना हो गया, ये भी 2 मार्क का है ना, तो 4 5 6, तो 100 मार्क के पेपर में आपने 2 चैप्टर करके 6 मार्क्स निकाले।
इस तरीके से आप देखो, फिर आपको देखना चाहिए कि वेक्टर्स आपका कितना, वेक्टर्स में 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 7 क्वेश्चंस मतलब 7 से या फिर 6, 7, 6, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन मतलब 14 मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 14 मार्क यहाँ पर हो गए, ठीक है, यहाँ पर 6 मार्क हो गए, ठीक है, 20 मार्क हो गए। तो इस तरीके से आप 20 मार्क यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ना 100 में से 20, हाँ क्या 50 में से 20 मत पकड़ो भाई, ठीक है, तो 100 में से आपके 20 यहाँ पे बन रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका 100 मार्क का है, राइट, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 50-50 का, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से गैस करो कि आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। आप देखो कि आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, आप टेक्स्ट बुक खोलो कोई भी, या तो फिर जो भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो, कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ भी उठाओ, ठीक है, किसी भी टीचर का जो वीडियो देख रहे हो उसको पहले पोस्ट करो, ठीक है, फिर देखो खुद से आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या चैप्टर, अगर वो कर पा रहे हो तो ही उसके ऊपर टाइम दो, नहीं कर पा रहे तो प्लीज उसके ऊपर टाइम मत दो। तो किसके ऊपर टाइम देना है, उस चैप्टर्स पे टाइम देना है जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ लिमिट्स का एक क्वेश्चन आता है मैं कर लूंगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आता है मैं कर लूंगा, समझे कि नहीं समझे, स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन से तो मैं कर लूंगा, ठीक है, तो उसके ऊपर आप टाइम दो और उसको करने की कोशिश करो। आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस में कितना आ रहा है, 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, आप वेटेज बनाओ ना, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 मतलब 12-12 मार्क का है, तो इसके ऊपर आपको टाइम देना चाहिए क्या ये आपसे बन रहा है क्या आपने बोर्ड्स में इसको किया है क्या, इस तरीके से आप सोचो। समझ में आया कि नहीं आया, आप सोच रहे कि नहीं यार मैं उसको बचा लेता हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, अरे वो चिल्ला रहा है पर वो तो देखो कि तुम्हारा उसके साथ अटैचमेंट है क्या उतना नहीं ना, तो चिल्ला रहा है तो उसको चिल्लाने दो, ठीक है, वो चिल्ला चिल्ला के तुमको बुलाएगा, तुम जाओगे उसको बचाने के लिए, तुमको पकड़ के खींच लेगा नीचे, डूब जाओगे, राइट। तो इसीलिए बता रहा हूं ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको कि आप पहले सिलेक्ट करो कि आपको कौन से चैप्टर्स करने। अच्छा आपके पास टाइम है, हाँ है ना, क्यों नहीं है, ठीक है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ेंगे कैसे। देखिए अगर रही बात केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि हमारे चैनल ने आपको पूरा सिलेबस करवाया यूट्यूब पे एज वेल एज एप्लीकेशन पे, पूरा का पूरा एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आपको दे दिया, महा रिवीजन के साथ दे दिया, वाह क्या बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे जाओगे लाइव सेक्शन के अंदर, अच्छा ये चीटिंग वाला जो था इसके ऊपर एक्शन हो गया, तो आप लोग रिलैक्स रहो, ठीक है, उसका हो चुका है जो भी उसका वो उसने लिखा था ना कि तेरी मेहनत पे डैश कर दिया, ठीक है, तो वो उसके उसमें चीटिंग पे भी हमने डैश करके आ गए, ठीक है, तो वो हटा दो उसको, ठीक है, वो छोड़ो, उसके ऊपर एक्शन हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर जो भी महा रिवीजन से इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि जो महा रिवीजन में जो क्वेश्चंस करवा रहे हो, जो मार्क करवा रहे हो, उसमें से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। और अगर शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ देखनी है, ठीक है, तो आपको एकदम परफेक्ट, मैं आपको शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ बता रहा हूं, एकदम परफेक्ट, मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट आपको शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ मिलेगी नहीं, और वो ये है 3 मई वाली। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है 7620329548, उसमें मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज करो, या तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, राइट, इतनी सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर है, ठीक है। मैंने अब तक आपको क्या बताया कि आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, 25 के 25 चैप्टर करवा रखे हैं, आपको और डेप्थ में पढ़ना है कि नहीं सर मेरे को और डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है, एप्लीकेशन पे जाओ, ठीक है, एप्लीकेशन पे जाओ, रिकॉर्डेड बैच परचेस करो, लाइव बैच परचेस करो, जो आपको बैच लेना आप वो करो, ठीक है। अच्छा ये सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट वाला कोर्स दिख रहेगा, आप इसको मॉक टेस्ट को भी जाकर के देख करके, जैसे अगर आपका 15 मई को शिफ्ट होने, तो फिर आप कल परसों नरसों यही सुबह सुबह यही मॉक टेस्ट लेकर के बैठो, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाओ, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाओ, आपको समझेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आंसर्स भी डाल रखा है, आप आंसर्स की पीडीएफ डाल कर खोल करके भी चेक कर सकते हो कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रखा है। आपके लिए हमने सब कुछ कर दिया है, बस ये है कि आपको मैं ऑल द बेस्ट विश करूंगा। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सच में पढ़ना है तो आप जीनियस तरीका लगाइए। जीनियस तरीका यही आपको कहेगा कि आप पहले टेक्स्ट बुक खोलिए, ठीक है, ये आपकी ये टेक्स्ट बुक है, आखिरी बार आप इसको खोलिए, ठीक है, और टेक्स्ट बुक को खोलने के बाद इसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उस टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को अब तक सीटी वालों ने नहीं छुआ है। मैं वापस से बोलूंगा, सीटी वालों ने नहीं छुआ है, तो उस टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से करके जाइए। समझ में आया। अब देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस में से पूछ लिया, हाँ पूछ लिया, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लिया, हाँ पूछ लिया। अच्छा आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, कोवेलेंट के एग्जांपल्स नहीं पूछे, नहीं पूछे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। समझ में आया। अब उनकी निगाहें उसी पे होगी जो उन्होंने अब तक नहीं टच किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय महाराष्ट्र। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब अभी ये अभिषेक सर केमिस्ट्री से अभिषेक सर काउंसलिंग चैनल बनने जा रहा है, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे डिटेल्स, लेक्चर्स, सब कुछ पता चलने वाला है, कॉलेजेस के बारे में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है, एकदम धमाल मचा देंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, जिनका भी लास्ट है शिफ्ट। डोंट वरी, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। महा रिवीजन, महा मैराथन देख के जाओ। थैंक यू।